हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट का नाम आपने सुना होगा, इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कोई भी नंबर दे देगा, उसका बोल देगा कि यूनिट डिजिट बताओ। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि 27 है, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि यूनिट डिजिट, तो इसका मतलब है कि ये 7 की बात कर रहा है। ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इकाई अंक पे कौन सा अंक है, यानी कि 7 है। यहाँ पे तो हम बड़े आराम से बता देंगे। अगर 247 लिखा हुआ है, यहाँ पूछ ले इकाई अंक बताइए या फिर यूनिट डिजिट बताइए, तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि लास्ट में क्या है, 7 है। तो यूनिट डिजिट का मतलब यही होता है कि जो लास्ट में वैल्यू आती है, लास्ट में मतलब जो इकाई अंक पे, ये क्या होता है, इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इकाई अंक मतलब ये अंक जो सबसे लास्ट में जो अंक होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक, तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं आज कि इकाई अंक क्या होता है और इकाई अंक आप निकालोगे कैसे। अब ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई कि जैसे 27 का इकाई अंक निकालना था या 247 दिया है, इसका इकाई अंक निकालना है, तो आप बड़े आराम से निकालोगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा दे दे कि 27 की पावर 27, इसका बताओ कि लास्ट में कौन सा अंक आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर आप क्या करते हो, स्किप करने लगते हो। लेकिन स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप इस चीज़ को देखो, ज़रा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, जो इकाई अंक है इसका क्या आएगा। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। तो इकाई अंक में इकाई अंक का बड़ा रोल है। जैसे कि यहाँ पे एक ही अंक है, तो इकाई अंक ऑब्वियस सी बात है, यूनिट डिजिट क्या होगी, ये 3 ही है। यहाँ पे इस पूरे अंक में 29 में इकाई की जगह कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पे 16 में 6 है इकाई की जगह। तो हमें इस चीज़ को बहुत गौर से देखना है कि यहाँ पे इकाई अंक क्या है। तो कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, जो कि हमें ध्यान में रखना है। अगर मान लेते हैं इकाई अंक की जगह 0 आ जाता है, 1 आता है, 5 होता है, 6 आता है, 0156। ठीक है, 0156 में अगर कुछ भी आए और उसकी पावर कुछ भी हो, XYZ कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में डिजिट आ रहा है 0156, 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो एज इट इज़ होगा, सेम होगा, उसी नंबर के बराबर होगा। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, फिर पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्या याद रखना है कि अगर 4 या फिर 9 आ रहा है यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 4 या 9 आ रहा है, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। किसको करना है यह भी हम देखेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस चीज़ को भी देखेंगे। अभी आपको याद ये रखना है, 2, 3, 7 या फिर 8 आए तो इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिए यूनिट डिजिट की जगह आ रहा है 3 कहाँ पे आ रहा है, आप इसमें देखो 3 आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। लेकिन 4 किससे, आप मतलब 4 आप 4 से डिवाइड करोगे, किस चीज़ को डिवाइड करोगे। अब जो पावर दिया है इसका भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा। अब पावर ऐसे मुफ्त में तो दे नहीं दिया इन्होंने, पावर का कुछ तो मतलब होता है। तो 3 की पावर 40 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो पावर को आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, यहाँ पे आप देखो, ये एक बार में और ये कटा और ये 0, यानी कि यहाँ पे जो आ रहा है ये 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पहले। अब ये क्या है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 136 है। यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 136 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 और ये 2 आठे 16। ये भी क्या हो, पूरा पूरा कट गया। अब 16 है की पावर 10 है, तो 6 यूनिट डिजिट है। 6 यहाँ पे आप देखो तो एज इट इज, यानी कि कुछ भी पावर होगा इसमें तो यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ये तो हो गया सीधा सीधा सा आंसर। अगर मान लेते हैं 255 है कि पावर 45 है। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट देखो कि 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 की जगह एज इट इज होता है, यानी कि इस पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं 241 है, इसकी पावर है 400, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा,
ये बताइए कि ये 1 है, ये 1 है। अगर ये 1 आ रहा है एज इट इज़, यानी कि ये जो यूनिट डिजिट होगी यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर मान लेते हैं 240 है, 240 की पावर 53 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट अगर पूछे तो ये क्या है, 0 है। 0 कहाँ आ रहा है इसमें, एज इट इज़ में, यानी कि 0 ही क्या होगा, इसका आंसर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये अभी 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आपको कि अगर 0156 किसी में भी आ रहा है तो एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो दोनों क्वेश्चन है जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे 2 अलग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक है ये क्वेश्चन और एक है ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यूनिट डिजिट आप बताओ तो क्या करोगे। यूनिट डिजिट बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट डिजिट है क्या। इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या यूनिट डिजिट है, ये है 4। आप देखो इसमें कहाँ है, 4 है, यानी कि 2 से डिवाइड करना है। 4 है या फिर 9 है तो 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 4 है तो हम ऑब्वियस सी बात है 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से किसको डिवाइड करेंगे, ये जो पावर है 41 को 2 से आप डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा, 2 बार में जाएगा और यहाँ पे 1। रिमाइंडर क्या बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जो शेषफल आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है, ये जो 4 है, 4 की पावर शेषफल कर दोगे, ये जो आंसर आएगा यानी कि जो लास्ट डिजिट इसकी होगी वही पूरे की लास्ट डिजिट होगी। ठीक है, वही पूरे की क्या होगी, लास्ट डिजिट होगी। यानी कि यहाँ पे 454 था, पावर 41 था। 4 मतलब आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे इसके पावर को, बचा क्या, 1। जितना भी रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, जितना भी रिमाइंडर बचेगा आप क्या करोगे, 1 की पावर क्या, ये जो 4 है, 4 की पावर 1, ये जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर, जो डिजिट है यूनिट डिजिट है उसकी पावर रिमाइंडर करोगे और जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी, यहाँ तो एक ही डिजिट आ रही है तो क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 888 की पावर 103, 888 की पावर 103 है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। अब 8 आप देखो कहाँ आ रहा है, इसमें है। अगर 2 आए या फिर 3 आए या फिर 7 आए या फिर 8 आए तो आपको क्या करना है, 4 से आप डिवाइड करोगे। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब ये हो गया 103। अब ये डिवाइड बाई 4 तो ये हो जाएगा कितना, और यहाँ पे 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि आप ये 8 पिक करोगे, 8 की पावर क्या करोगे, 3 लिख दोगे। 8 8 64 पाठे 512, 512 यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा यही पूरे इसका यूनिट डिजिट होगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 2। आंसर क्या आ गया, 2। आंसर 2। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे तो 1 आ गया, यहाँ पे 3 आया रिमाइंडर तो पावर 3 कर दिया। लेकिन अब ये दोनों क्वेश्चन जो आपने देखा था, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका एक रूल है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो बेस है, जो यूनिट डिजिट है वो ऑड है या फिर इवन है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है, नोट करके इसको लिख लो। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो अगर जो बेस है, बेस की जो यूनिट डिजिट है, अगर तो वो ऑड है, अगर वो ऑड है तो आंसर आएगा 1। अगर वो इवन है तो आंसर आएगा 6। ठीक है, अगर ये ऑड है तब तो आंसर आ जाएगा 1, अगर वो इवन है तो आंसर आएगा 6। बात क्लियर आ गई। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, अब इसका बेस देखेंगे 3 है। 3 क्या है, ऑड है या फिर इवन है, सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो सीधे सीधे इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। अब यहाँ पे 9 है, 9 क्या है, ऑड है या फिर इवन है। 9 क्या है, यहाँ पे ऑड है, 9 ऑड है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ऑड के लिए क्या होगा, आंसर 1 होगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखिए ज़रा, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 6। ठीक है, जैसे चीज़ें गिवन है वैसे ही करेंगे। तो जब अगर 5 आता है तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आती है, 5 आती है, प्लस का साइन है, 6 है तो 6 में भी क्या होता है, अगर 6 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी, सेम नंबर आएगी। ठीक है, 0156 का हमने केस देखा था। तो इधर कुछ भी आएगा, इधर कुछ भी आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 आएगी, यहाँ पे 6 आएगी। अब प्लस का साइन है, 6 5 11, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 1 क्या होगा, इसका आंसर होगा, यही इसकी यूनिट डिजिट होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो
2467 की पावर 153 है इंटू 341 की पावर 72 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट बताओ। तो सबसे पहले देखना क्या है कि यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 7 है। 7 है, इसका मतलब 4 के टाइम्स में आता है। इसकी साइक्लिसिटी अगर आप देखी जाए, आप अगर देखो तो आप क्या करोगे, अगर 7 होगा तो क्या होगा, 4 होगी साइक्लिसिटी। तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करोगे 153 को, 153 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12, और यहाँ पे 32। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब 1 रिमाइंडर आ रहा है तो आप इस 7 को उठाओगे, 7 की पावर रिमाइंडर करोगे, 7 की पावर 1 यानी कि 7। जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया, लेकिन अभी हमें इसका करना है, यही तक आंसर नहीं है। अभी हमें पूरा क्वेश्चन आप देखो, 2 पार्ट में दिया हुआ है, इतना इंटू इतना। अब 341 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, लास्ट में 1 है। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें यूनिट डिजिट 1 है। 0156 के केस में एज इट इज रहता है, यहाँ पे 1 है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 7 इसका 1, 7 इंटू 1 हो जाएगा, 7 इंटू 1 यानी कि 7 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक छोटा सा सेशन था बेसिकली ये, जिससे कि आप यूनिट डिजिट बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्लास को देखो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।